हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र के सामान्य भूगोल में आज हम करेंगे खनिज संसाधन के बारे में। ये लेक्चर 19 है। इसके पहले जो लेक्चर है प्ले लिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट के। तो आप जाके उसको करिए। अगर आप आर ओ ए आर ओ या यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, मतलब जैसे पीसीएस हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सारे स्टेट के और यूपीएससी के और आरओ जितना भी एग्जाम होता है सबका पीवाईक्यू होता है इसमें। तो इसको हम करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल होता है और थियोरेटिकल पार्ट भी बहुत सारे कराए जाते हैं। जो फैक्चुअल डेटा है वो भी दिए जाते हैं। तो आप इसको करिए। और आरओ का वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 181 पोस्ट है। और लगभग 5 लाख के नियर अबाउट लोग तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो कमर कस के आप तैयारी कीजिए। टेस्ट भी कराया जाए, टेस्ट को भी अटेम्प्ट करिए और घटना चक्र का सीरीज भी अटेम्प्ट करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पशुपालन, पहले पशुपालन कर लेते हैं, इसको मिनरल्स करते हैं। थोड़ा सा ये बचा था तो इसको पूरा कर लेते हैं। तो दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त और करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। 20वीं पशु संसाधन लाइवस्टॉक सेंसस जो 2019 के अनुसार भारत में लगभग 193.46 मिलियन गाय बैल हैं। भारत में गाय बैल की मुख्यतः दो नस्लें पाई जाती हैं। एक दुधारू, जिसे मिल्च ब्रीड तो बोलते हैं। इस नस्ल की गायें अधिक दूध देती हैं। और जिसमें ये कुछ नाम है: गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है, थरपरकार है आदि प्रमुख नस्लें सम्मिलित हैं। भारवाही नस्लें जो होती ड्रॉट ब्रीड्स होती हैं, इनमें नगौरी, मालवी, हल्दीकर, कंग्यान, किल्लारी, पोआर, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। जैसी सबसे अच्छी देसी नस्ल की गायें राजस्थान में पाई जाती हैं। और राजस्थान में मिलने वाली गायों के नस्लें हैं थरपरकर, राठी, कंकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नगौरी, हरियाणवी और मालवी एवं मेवाती। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है, जिसका दूध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, जिसका दूध देने की क्षमता काफी कम है। और हरियाणवी और थरपरकर मुख्यतः दिकजी मतलब गायें हैं, जो भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इनमें मुर्रा है, भदावरी, जफराबादी है और सूरत है, मसाना है, नागपुरी है, नीली है, पंढरपुरी है आदि। ये सारी चीजें हैं जो देश के नाम पे है, सॉरी, गाय भैंसों के नाम है। भेड़े की कुछ नामें हैं: कश्मीरी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ी घाटियों में पाई जाती है सबसे अच्छी भेड़ें। और बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन प्राप्त होता है। और भारत में मांस का मुख्य स्रोत जो है लगभग इसका 35% है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाला जमुनापारी नस्ल की बकरी है। यह मांस एवं दूध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इसमें प्रतिदिन 2.5 से 3.3 किलोग्राम तक दूध उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई जुलाई 1970 में। ऑपरेशन फ्लड 1 की योजना की समारंभ हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। वर्ष 2020 में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान था। पाकिस्तान का तीसरा था। भारत में राज्यों की दृष्टि से दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश तीसरा स्थान है। फिलहाल ये डेटा चेंज हो जाते हैं, उसमें नहीं, फैक्चुअल जो स्टैटिक पार्ट का डाटा है वही आप याद कर लो। तो स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? तो 2-3 फसलों को एक साथ उगाना है। पशुओं का प्रजनन, तो पशुओं का प्रजनन होता है। और प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है बिहार में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा होता है बिहार में, लगभग 183 प्रति वर्ग। भारत की लगभग एक तिहाई गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। कौन से राज्य हैं वो मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से करिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो पहला दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश में गाय बैलों की संख्या पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या। ये जो है पुराना डेटा है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है कौन सी है? वो है जमुनापारी। थार परकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो नहीं है हल्दीकर। अगला है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह है प्रथम।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो हुआ उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो वह है दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। भारत को श्वेत क्रांति का जनक किसने कहा था? तो वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दूध उत्पादन से। और निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति संबंधित है? वो है वर्गीज कुरियन। अब करेंगे हम खनिज संसाधन शैल तंत्र। तो भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु उसका विवरण असमान है। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचनाएं, प्रक्रिया और समय के कारण है। विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं तथा निचले विंध्य शैल चूनेदार एवं सागरी हैं। वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदी और ज्वार नदी हैं। तो चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग आधार है। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल कौन सा है? धारवाड़ का चट्टान, ये याद कर लीजिए। और सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमिनियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्वी पठारी में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा का पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। प्रायद्वीप क्षेत्र में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत में लगभग 95 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 4 ईंधन और 10 अधात्विक और गैस अधात्विक 23 है। और परमाणु है 55 गौण खनिज शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान खनिज उत्पादन का कुल मूल्य लगभग 1 करोड़ मतलब 1,23,588 करोड़ रुपए अनुमानित था। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे प्रमुख खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? मतलब कौन सा है? वो धारवाड़ की चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो वो धारवाड़ का समूह है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है छोटा नागपुर को। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? वह है दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण पूर्व में संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा का पठार इसी में अवस्थित है। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ पर है वह कौन सा है? वो कर्नाटक है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो वह कौन सा है? बिहार है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। तो ये आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज वो है संगमरमर, मतलब जिसमें खुद का चमक नहीं होता, वो अधात्विक खनिज होते हैं। और ठीक है, धात्विक खनिज देख लेते हैं। धात्विक खनिज भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र में भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी झारखंड और उड़ीसा है। और मध्य भारत का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। और प्रायद्वीपीय भारत का कर्नाटक, गोवा है। और अन्य क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक और प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। और कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में नाथरा की पाल एवं थूर हुंडेर लौह क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के 2 प्रमुख अयस्क हैं। हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% पूर्वी क्षेत्र में, मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में है असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र में बाबा बुदन और कुद्रेमुख और बेल्लारी, अनादुर्गा और आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गोवा है। तो ठीक है, ये स्थान है कुछ, यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क किन निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है धारवाड़ की शैल की क्रम में। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह संबंधित है? तो वह धारवाड़ से।
भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो वो राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है? तो लौह क्षेत्र कुंद्रिम कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह पाए जाते हैं। सिंहभूमि स्थित गुहा और चिड़ियामान में लौह भी। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सटीक आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप सी वाला मान सकते हो। निम्नलिखित भारतीय शैल राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। किसमें लौह अयस्क नहीं पाया जाता? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो पंजाब में नहीं है। तो पूर्वी भारत में कहाँ पर है? झारखंड उड़ीसा में है। और मध्य भारत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, प्रायद्वीप भारत में जिसमें कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र है। और अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश राजस्थान केरल गुजरात राजस्थान हरियाणा पश्चिम बंगाल उल्लेखनीय है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। ये मिलान करना है कौन कहाँ पाया जाता है। तो ठीक है, ये चांदी जो होता है मोरक्को में पाया जाता है। और अभ्रक अभ्रक जो है भारत में। और लौह अयस्क पाया जाता है रूसी संघ में। और तांबा पाया जाता है चिली में, फेमस है। ठीक है, तो सारा सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, चिली तांबा और भारत अभ्रक और रूसी संघ लौह अयस्क मैक्सियो चांदी। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो वह होता है हेमेटाइट का। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो वह है बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गुट का सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो ऑप्शन है ये 1-3 सही है। मतलब लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है और भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। क्योंकि ये लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक जो है, ये तो सही है। लेकिन भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। अभी पता नहीं, अभी देख लीजिए, डाटा चेंज है। फिलहाल क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो लौह अयस्क के गुंटूर में नहीं है। बाकी सोना कोलार में है, कोयला झरिया में है और हीरा पन्ना में है। गुंटूर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वह कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट का। हेमेटाइट का सबसे ज्यादा भंडार है। निम्न में से कौन लौह अयस्क एक अयस्क है? क्रोमाइट, मैलाकाइट या बॉक्साइट या हेमेटाइट? हेमेटाइट है। अब करेंगे हम जस्ता। तो जस्ता क्या है? समांतर शीशे के मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। यह लोहे में जंग लगने क्या है? लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पूर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य का दस्ते के भंडार है और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार एशिया का है। एशिया का श्रेष्ठ दस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा जिले रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। और राजस्थान का राज्य का जावर क्षेत्र क्षेत्र देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक है। राजस्थान राज्य में सीसा, जस्ता एवं अन्य भंडार हैं। राजापुर, देवारी क्षेत्र, डूंगरपुर, अवलवर और बांसवाड़ा, ये सब चीजें हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ पर? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार कहाँ पे है? तो जस्ता पे है। अब करेंगे चांदी। तो चांदी समानता अम्लीय अग्नेय शिलाओं सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। वर्ष 2019-20 में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में हुआ। इसके बाद चांदी का उत्पादन कर्नाटक में दूसरा हुआ। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के राजस्थान, मतलब एक तो डेटा चेंज होते रहता है, देख लीजिए। भारत के किस राज्य में चांदी का उपलब्ध नहीं है? तो वो नहीं है, गुजरात में नहीं है। और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड में पाया जाता है। तो तांबा क्या है? तो चांदी देख लीजिए, बहुत जगह पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी पीसीएस लेवल पे। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चालको पैराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट सैलो मिश्रित में पाया जाता है। तांबा अयस्क उत्पादन में भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले जिले हैं। झुंझुनू जो राजस्थान में है और बालघाट जो मध्य प्रदेश में, सिंहभूमि झारखंड में। इंडियन मिनरल बुक 2019 के अनुसार तांबे का 53.81% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी की तांबे वाले झुंझुनू में है। और मलारखंड मध्य प्रदेश का
का प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसी प्रकार तांबे का उत्पादन दृश्य में प्रथम 3 वर्ष 2018 से 19 के क्रमशः ये जो है जो भी है डेटा देख लीजिए। निम्नलिखित तांबों में स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो कोसरी या डल्ली राजहरा में, बैलाडीला में या मलाज खंड में। तो मलाज खंड बालाघाट में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है मध्य प्रदेश। और मालज खंड किस खनिज उत्पादन संबंधित है? लिग्नाइट से, तांबा से, हीरा से या लौह अयस्क? तो वो तांबा संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो वह सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। ये मिलान करें तांबा के क्षेत्र और राज्य। चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ पे है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। और हासन कहाँ पर? कर्नाटक में है। खंबान कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में। और खेतरी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। और चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्बान आंध्र प्रदेश और खेतरी राजस्थान तांबा के क्षेत्र हैं। दिए गए मानचित्र में क्षेत्रों में से किस से एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणविक खनिज प्रभाग के द्वारा हाल ही में तांबा निक्षेपण का पता लगाया गया था? तो कौन सा स्थान था? तो वो उस टाइम के करंट की न्यूज था, तो वो था ये डी वाला मतलब दक्षिणी कर्नाटक में ताम्र निक्षेपों का पता वर्ष 1999 में लगाया। तब का क्वेश्चन पूछा गया करंट का। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अगेन तांबा। अब करेंगे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी, लाल पाया जाता है। बॉक्साइट का टर्शियर काल के लैटेराइट सेलों में पाया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्युमिनियम या एल्युमिनियम बनाने वाले होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। और 2019 के IMYB आंकड़ों के अनुसार भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडार दोनों की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं इसमें क्योंकि डाटा हमेशा चेंज होते रहते हैं। बॉक्साइट अयस्क किसका? एल्युमिनियम का है। ये बात सही है। भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वह है गुजरात एवं उड़ीसा। तो यहाँ पर मिलान करना है। कालाहांडी कहाँ पे है? किसके लिए फेमस है? तो कालाहांडी जो कालाहांडी फेमस है सोना के लिए। ओ नहीं, सोना के लिए नहीं, कालाहांडी तो अभी अपन पढ़ा ना, कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है। और जावर जो है, जावर फेमस है तांबा के लिए। और कोलार फेस है, कोलार कोलार जो फेमस है सोना के लिए। और मोसा बनी फेमस है तांबा, तांबा के लिए। नहीं, मोसा बनी फेमस है तांबा के लिए। और क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एक मिनट फिर से कर देती हूँ, शायद कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो कालाहांडी फेमस किसके लिए? कालाहांडी फेमस है बॉक्साइट के लिए। और जावर फेमस है जस्ता एवं सीसा के लिए। और कोलार फेमस है सोना के लिए। और मोसा बनी फेमस है तांबा के लिए। तो ठीक है। अब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ओके, कालाहांडी बॉक्साइट, जावर जस्ता सीसा के लिए, कोलार सोना के लिए, मौसा बनी तांबा के लिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो वह स्थित है कोंडा गांव में। अब टिन देख लेते हैं, टिन क्या होता है? टिन इसके कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। भारत में टिन का भंडार सीमित मात्रा में है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। टिन केवल छत्तीसगढ़ में होता है, याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में टिन का इसका प्रमुख भंडार भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टिन के खनन संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित हैं। टिन का प्रयोग प्राय टिन की चादरें बनाने और सोल्डरिंग उद्योग में होता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन का इसका प्रमुख भंडार है? तो वह है छत्तीसगढ़ में। अभी आपने पढ़ा छत्तीसगढ़ के किस राज्य किस खनिज का भंडार क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो वह है टिन अयस्क में। अगला, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है, तो वो सेम क्वेश्चन। और अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अभ्रक। अभ्रक अग्नेय और कांतरी चट्टानों से पाया जाता है। ये पारदर्शक, लचीला और ताप और विद्युत रोधक होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इंडियन मिनरल शेयर बुक 2020 के अनुसार अभ्रक के कुल भंडार की दृष्टि से आंध्र प्रदेश 41 और 40 28 जो है राजस्थान, इस तरह से डेटा है। अभ्रक की राजधानी किसे कहते हैं? तो हाँ, कुछ है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है हजारीबाग गया में और मुंगेर में फैली है। इस मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिले भी आते हैं। इसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन करेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है आंध्र प्रदेश।
और निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो है राजस्थान में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश नहीं करता है, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश करते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ये जो है ये कुछ दिए गए बिंदु, इनको देखना, ऊपर दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो ये है अभ्रक के विवरण। तो यहाँ पर अभ्रक पाए जाते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। अगला है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? अभ्रक का। और निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक के लिए है। ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। संगमरमर के बारे में देख लेते हैं। संगमरमर कायांतरी चट्टानें होती हैं। कौन सी कायांतरी चट्टानें? जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट, चूना पत्थर और डोलोस्टोन से होता है। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में अवस्थित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर में ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ। संगमरमर के पालिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मकराना में। संगमरमर क्या है? तो वह है एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर है ये एक पुनर्विकृत चूना पत्थर है, मतलब कायांतरित चट्टान है। ऊर्जा खनिज क्या होता है? कोयला देख लेते हैं, ऊर्जा जिससे मिलती है। कोयला जो होती है मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश और ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला वनस्पति जंतुओं का कार्बनिक अवशेष होता है और अवसादी सैलों में एकत्र रहता है। भारत में कोयला के दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र और एवं तृतीय कल्प क्षेत्र है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प होती है और तापोत्पाद भी शक्ति अधिक होती है। तृतीय कल्प क्षेत्र का है निम्न किस्म का होता है। इसमें इस सल्फर की प्रचुर मात्रा के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। भारत के कोयला क्षेत्र में अधिकांश निचले गोंडवाना काल के संबंध है। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयला का योगदान देते हैं। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, कन्हन घाटी एवं पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र एवं वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र एवं ताजमहल कोयला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, रानीगंज कोयला क्षेत्र एवं ऊपरी दामोदर घाटी। तो ये है रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है। न केवल इसे रंग प्रदान किया जाता है बल्कि उसमें क्षमता भी निर्धारित होती है। तो पीट कोयले की जो कुछ 4 भागों में बांटा गया है इसको, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, लिग्नाइट में 40 से 45% होती है, बिटुमिनस में 55 से 80% होती है और एंथ्रासाइनाइट में 90 से 95% होती है। तो एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर चमकीला सर्वोत्तम रूप है। और यहाँ पर देख लेते हैं लिग्नाइट कोयले का कुल भंडार सर्वाधिक तमिलनाडु में पाया जाता है 79%, और लिग्नाइट कोयले का उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। और अप्रैल 2019 के आंकड़े में भारत में कोयले का कुल भंडार झारखंड में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद स्थान चेंज होते रहते हैं। तो जो है तो उड़ीसा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी की घाटी में स्थित तलचर है और तालाचेर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला क्षेत्र का कोल इंडिया लिमिटेड के संगीम महानदी कोल्ड फील्ड किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज चौल क्षेत्र में। तो इसको पढ़ने से अच्छा हम एक चार्ट कर लेते हैं। तो राज्य में कोयला क्षेत्र कौन से? आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी है, असम में सिंगरी मारी है और बिहार में राजमहल की पहाड़ी है, और छत्तीसगढ़ में क्या है? सोहागपुर, सोनहट, झिलीमिली, थिरीमिरी और बिसरामपुर और पूर्वी बिसरामपुर और लखनपुर और पंचवाहिनी, हसदेव और अरनाद सिंधु, जो भी है पढ़ लीजिए इसको। और झारखंड में रानीगंज है, झरिया है, पूर्वी बोकारो है, पश्चिमी बोकारो है, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा है, दक्षिणी कर्णपुरा है, औरंगा है और हुतार है और डाल्टनगंज है और देवघर राजघर है, राजमहल है। मध्य प्रदेश में जोहिला, उमरिया, पेंच, कन्हन और पथाखेड़ा है, कुरगुंडा है, मोहापानी है, सोहागपुर है, सिरगौली है। महाराष्ट्र वर्धा घाटी, कामठी, उमरेर, मकर, ढोकरा, नंद बंदेर, घोकरा है। और उड़ीसा ईब नदी, तलचर और तेलंगाना गोदावरी घाटी है। सिक्किम रंगीत है, उत्तर प्रदेश सिंगरौली, पश्चिम बंगाल है रानीगंज, बारजोरा और बीरभूम, दार्जिलिंग। टर्सियर कोयला क्षेत्र कौन सा?
ये देखने असम में माकोम, दिल्ली जपेत मिकिर पहाड़ियों में, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक, नामफूक और मियाबो भूम में। मेघालय पश्चिमी एवं पूर्वी दरानगिरी, पलपरकरम, पेंडेन गुरु और सीजू लंगरीन और मावलोंग सीरिया खासी पहाड़ियां और बापुंग जंती पहाड़ियां। नागालैंड बोरजन और झांझी और दिसाई और तीरू घाटी। अब क्वेश्चन करते हैं ABCD 4 कोयला क्षेत्र प्रदर्शित है, इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं किया गया है? तो बताना है। तो जो डी वाला है वो गलत है, क्योंकि डी कर्णपुरा प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य स्थल जो होते हैं मानचित्र में लगभग सही प्रदर्शित है। अगला है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? तो वह है गोंडवाना तंत्र। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो वो है गोंडवाना क्रम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शैल के समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन, गोंडवाना। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत कोयले के अभिलक्षण से है? तो उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश और निम्न भस्म असंगलन। तो 1 2 3 है, सॉरी 1 2 है, क्योंकि उच्च भस्म अंश होता है और निम्न सल्फर अंश होता है। और अगला क्वेश्चन है भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैल के को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो वो यह है कि इसमें से 90% अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। और हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो वह रहेगा कोककारी कोयला में। और निश्चित कथन कारण दिया देख लेते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ रुपए टन है, और देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये जो आंसर होगा, ये इसका जो होता है कोई सही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा डाटा चेंज हो चुके हैं। और इसमें इंडियन मीडियल के बुक के अनुसार 1 अप्रैल को कोयले का कुल भंडार इतना है, और भंडार आधे से अधिक है, और झारखंड उड़ीसा में पाया जाता है। ये सही है, झारखंड उड़ीसा में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बी को माना जाता है, जो सही नहीं है। पृथ्वी प्रश्न ए गलत है, जबकि आर सही है। तो यहाँ पर जो है आर सही है जी, और बाकी सब बकैती है। सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? तो वह है बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? वो झारखंड और छत्तीसगढ़ है। और भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है झारखंड में, फिर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, फिर पाया जाएगा कहाँ पे? ये उड़ीसा में, फिर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी। अगला है भारत में निम्न में से कौन सा सर्व प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो वह है उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। कोयले को संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित सही अवरोही क्रम में लिखिए। तो झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश में। अगला है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनका कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित में प्रमाणित कोयला भंडार से सही अवरोही क्रम में क्या है? तो ये हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उस टाइम का करंट न्यूज है। निम्नलिखित कोयला उत्पादन में 2014 की दृष्टि से अवरोही क्रम तो ये पूछे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र था। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे संबंधित? कोयला और की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कुल कोयला उत्पादन भागीदारी लगभग 18.48% है, और लगभग 20% के नियर अबाउट। तो इसमें कुछ दिया नहीं है। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में राज्य कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड। और भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा हैं। और कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये मिलान करना है दामोदर घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयला खदान के दामोदर घाटी में कौन सी कोयले का उत्पादन होता है? वो होता है बरकार की। और सोन घाटी में क्या होता है? सोन घाटी में उमरिया में कोयला खदान है। और गोदावरी घाटी में कौन सा खदान है? तो गोदावरी घाटी में खदान है सिंगरेनी का, और महानदी में तलचस का। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा।
और यहाँ पर दामोदर घाटी में बरकार का और बराकर का और सोन घाटी में उमरिया का और गोदावरी घाटी में सिंगरेनी का, महानदी घाटी में तलचर का। तो यह कोयला क्षेत्र है और अवस्थिति है। तालीचर, दामोदर घाटी और कर्णपुरा, क्या करना है इसको, सूची मिलान करना है? हाँ, इसको भी मिलान करना है। ठीक है, ठीक है। तो तालचीर, तालचीर कहाँ पे है? महानदी घाटी में है। कर्णपुरा कहाँ पे है? कर्णपुरा दामोदर घाटी में है। और जो सिंगरौली है सोन घाटी में है। और सिंगरैनी जो है, सिंगरैनी गोदावरी घाटी में है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा? A4। तो A4 पहले में है तो ऑप्शन ए सही होगा। तो तालीचर उड़ीसा में है, महानदी घाटी में। कर्णपुरा झारखंड में, दामोदर घाटी में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सोन घाटी में। और सिंगरैनी तेलंगाना है, गोदावरी घाटी में। तालीचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। तालीचर तालीचर चीर तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, किसके? उड़ीसा का। और भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है? वो है 80%। और झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पर? वो झरिया में स्थित है। और निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो वो है झरिया और रानीगंज दोनों में। तो झरिया में लगभग 15,128 और 14,826 इसमें भी है। तो ठीक है। झारखंड की झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया में पाया जाता है कोयला। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो झारखंड में। जैसे झरिया, जैसे झारखंड। कथन कारण है लिग्नाइट निष्कृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए, तो सही है। और ये आर गलत है, तो ऑप्शन सी। अगला है भारत में लिग्नाइट कोयले को सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पे? वो तमिलनाडु पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है नवेली नेवेली। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला की विशालतम भंडार है? तो वो भंडार है तमिलनाडु में। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ये कथन कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए है। विश्रामपुर कि जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो वह है कोयला। और ये भी मिलान करना है, तो मिलान देखते हैं। तो करणपुर कहाँ पर है? झारखंड में है। सिंगरेनी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और जो है नवेली कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो देख लेते हैं A3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। करणपुरा कहाँ पे? झारखंड में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में। नवेली तमिलनाडु में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। कोयल कोयले के सुरक्षित भंडार होते हुए भारत को क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? भारत की यह नीति है कि यहाँ अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देश से आयात करे। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो इसमें जो 2, 3 सही है। भारत में अधिकतर विद्युत संयंत्रों पर कोयले पर आधारित है और सब चीजें, तो बी ऑप्शन सही है। और कोयला संस्थान मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोयला संस्थान मीथेन को कोयला कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि गैस शैल गैस को केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है और जो सूक्ष्म कण की अवसादी शैलों से निष्कासित की जा सकती है। भारत में कोयला संस्थान मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शैल गैस स्रोत नहीं पाए गए। तो ये जो आंसर हो गए दोनों के दोनों गलत होंगे। बाकी यहाँ पर है कोयला संस्थान मीथेन तथा गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्थान मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है और शैल गैस के निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से किया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बांधा धुलाई संस्थान की उपयोग क्षमता में कमी, कोंकी कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही है इस तरह से। और कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ पर? वो ऊर्जा उत्पादन में होता है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो झारखंड में नहीं है, बाकी गुजरात, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है दामोदर नदी घाटी। ये मिलान करना है, तो मिलान राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। और सोहागपुर कहाँ पर है? सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर है विश्राम
विश्रामपुर है छत्तीसगढ़ में और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजमहल झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल। ये भी मिलान करना है, तो मिलान करते हैं इसको भी। माकुम कहाँ पर है? असम में है। और नामचिक कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। गिरडीह कहाँ पर? झारखंड में। सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आमने सामने आंसर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में नामचिक नामपू कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। और ये मिलान करना है, ये भी देख लेते हैं। तो झिलमिली कहाँ पर है? झिलमिली छत्तीसगढ़ में है। और कर्णपुरा कहाँ पर? झारखंड में है। और रामपुर हिमगीर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और सोहागपुर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी मिलान करना है। तो रंगीत घाटी कहाँ पे है? रंगीत रणजीत जी से लिखा है। रंगीत घाटी सिक्किम में है। और तंदूर कहाँ पर है? तंदूर तेलंगाना में है। और वरोरा कहाँ पर? वरोरा महाराष्ट्र में है। और लाल मिट्टिया कहाँ पर है? ये है झारखंड में। इस तरह से ऑप्शन ए सही कौन सा है? A2। A2 यहाँ पे है। A2 इसमें भी है। और दूसरा जो तीसरे मिला है तो ये है। और तीसरा चौथे में ये है। ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ रणजीत कोयला घाटी क्षेत्र दिया गया, जबकि सिक्किम में रंगीत घाटी, शायद इसका नाम मिस्टेक था तो इसकी वजह से को नहीं दिया गया आंसर, लेकिन यहाँ रंगीत है। ठीक है, कर दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों के बारे में। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।